ऐसा शासक जिसका नाम सुनते ही कुछ लोग उसे निर्दयी कहते हैं और कुछ उसे मजहबी वफादारी का प्रतीक। लेकिन क्या औरंगजेब आलमगीर वाकई उतने ही कठोर थे जितना उनके बारे में कहा जाता है? आज हम उनके जीवन, उनकी राजनीति और उनकी ऐतिहासिक भूमिका का सच समझेंगे। औरंगजेब आलमगीर का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में हुआ था। वो मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल के बेटे थे। बचपन से ही वो अपनी कठिन शिस्त और धार्मिक प्रवृत्ति के लिए मशहूर थे। जहां उनके भाई दारा शिकोह कला और दार्शनिक विचारों में विश्वास रखते थे, वहीं औरंगजेब ने अपने जीवन को एक सहज और कठिन जीवन शैली में ढाल लिया था। शाहजहां के बाद मुगल तख्त पर बैठने की दौड़ शुरू हुई। औरंगजेब ने अपने भाइयों दारा शिकोह, शुजा और मुराद को हराकर 1658 में दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया। 1659 में उन्होंने अपने को आलमगीर यानी दुनिया को जीतने वाला घोषित किया। औरंगजेब की पहचान उनकी मजहबी कठोरता और कठिन नियमों के लिए बनी। उन्होंने जजिया कर फिर से लागू किया जो नॉन मुस्लिम्स पर लगता था। संगीत और म्यूजिक को दरबार से बाहर कर दिया। अपने आप को इस्लाम के सच्चे सिपाही के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन उनका एक दूसरा पहलू भी था। उन्होंने मुगल शासन को 50 साल तक स्थिर बनाए रखा। दक्षिण भारत में देक्कान के राज्यों पर अपना प्रभाव फैलाया। उनके समय मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े क्षेत्रीय विस्तार पर था। औरंगजेब के शासन का दोहरा प्रभाव रहा। एक सकारात्मक, उनके राज्य में मुगल साम्राज्य का क्षेत्र सबसे बड़ा हुआ और शासन में सख्ती आई, और दूसरा नकारात्मक, उनकी कठोर नीति और धार्मिक पक्षपात ने लोगों में नाराजगी पैदा की। मराठा, सिख और राजपूत जैसे समुदायों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे गिरावट की तरफ बढ़ने लगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। अपनी वसीयत में उन्होंने कहा था कि उन्हें एक सादगी भरी कब्र दी जाए। आज भी उनकी कब्र महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है, जो बिना शौकत के एक आम कब्र जैसी है। औरंगजेब आलमगीर एक ऐसे शासक थे जिन्हें कुछ लोग जुल्म का प्रतीक मानते हैं और कुछ लोग उन्हें मजहब का रखवाला। लेकिन उनकी कठिन नीति, उनका शासन और उनके फैसले ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सवाल यह है, क्या आप औरंगजेब को एक शक्तिशाली शासक मानते हैं या एक कठोर निर्दयी शासक? अपना विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल इतिहासकाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे साथ आपको मिलेगी इतिहास की वो कहानियाँ जो किताबों में अधूरी रह गई। धन्यवाद।